सर क्या कहेंगे जिस तरह का आज का मैच हुआ। आज तो भाई आईपीएल के सबसे यंगेस्ट तरीन बच्चे के ऊपर बात करेंगे। 14 साल का बच्चा आते साथ पहली बॉल के ऊपर छक्का लगाना, ये तो भाई हमारे वहमो गुमान में भी जो हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई बच्चा ना हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा है कि उसके नाम से वाज़ेह हो रहा है। हमने काफी अर्सा पहले जब जैसे नाम वैसे दर्शन सूर्यवंशी वैसे ही है, जब थोड़ी देर पहले आईपीएल की जो ड्राफ्टिंग हुई थी, जो ऑक्शन हुआ था, वहाँ वो पिक हुए हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। भाई यही हाल है यहाँ पर लोगों का। दौरे पड़ रहे वो भी मिर्गी के, क्योंकि जब 14 साल का लड़का इंडिया के अंदर इतनी बड़ी लीग, दुनिया की नंबर 1 लीग के अंदर, और वो क्या किए नहीं, 14 साल की उम्र में हमें अपना पिछवाड़ा जमा नहीं आता था, और ये बंदा जाकर सीधा पहली बॉल के ऊपर छक्का मार रहा है। मैं बात कर रहा हूं वैभव सूर्यवंशी की, और जितने लोग पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हो बेटा, जब बात करते हैं ना, देखें हमारे सामने एक आइडियल सिनेरियो होता है कि आईपीएल कैसे हो रही है, बट आईपीएल के जो पैसे हैं, जितना वहाँ ऑब्वियसली वो बड़ी मार्केट है, वो बड़ा मुल्क है, वहाँ की इकोनॉमिक बहुत डिफरेंट है, वहाँ के जो कॉर्पोरेट की इन्वेस्टमेंट है वो बहुत डिफरेंट है, इसलिए इतना ग्रैंड और इतनी बड़ी वो प्रोडक्ट बन गई और इतने पैसों वाली प्रोडक्ट बन गई। यहाँ पे यूसुफ, अगर मैं बात करूं, हम ऑक्शन नहीं करते। चीज हुई है कि भाई 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया, और क्या कमाल का डेब्यू किया यार उस लड़के ने। अपने डेब्यू पे पहले बॉल पे आके शार्दुल ठाकुर को कवर से ऊपर उठा के 80 मीटर का छक्का लगा दिया, और वहां पर बैठे हुए हर एक बंदे को हैरानगी में डाल दिया कि यार क्या इस बंदे का पहला मैच है, इस बंदे का नहीं, इस बच्चे का पहला मैच है। आईपीएल कौन सी टीम आपको जबरदस्त लग रही है अभी? भाई आईपीएल तो आजकल तो आपको पता है कि माफिया के कब्जे में नजर आ रही है मुझे। अब तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी कहने पे मजबूर हो गया है कि जी हैदराबाद दक्कन की एक शख्सियत है, उससे नहीं मिलना है, ना खिलाड़ियों ने मिलना है, ना सपोर्टिंग स्टाफ ने मिलना है, ना जो है वो कमेंटेटर्स मिलेंगे, कोई भी नहीं मिलेगा। वो आपको के सबसे यंगेस्ट तरीन बच्चे के ऊपर बात करेंगे। 14 साल का बच्चा आते साथ पहली बॉल के ऊपर छक्का लगाना, ये तो भाई हमारे वहमो गुमान में भी जो हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई बच्चा ना हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा है कि उसके नाम से वाज़ेह हो रहा है। हमने काफी अर्सा पहले जब जैसे नाम वैसे दर्शन सूर्यवंशी वैसे ही है, जब थोड़ी देर पहले आईपीएल की जो ड्राफ्टिंग हुई थी, जो ऑक्शन हुआ था, वहाँ वो पिक हुए हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। तो उसका एक तरफ से चर्चा हो रहा था कि वो यंगेस्ट प्लेयर जो है ना, वो डेब्यू हुआ उनका। तो अब उसने इतने बड़े इवेंट में आके अपने आप को जो प्रूव किया है कि उसने बताया कि जो इंडिया का रहा टैलेंट है उसमें कितनी जान है, और बाकी एक दूसरी तरफ जो पीएसएल हो रही है उसमें आप देखें कि इसका कंपैरिजन बन रहा है। फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं साहिबजादा फरहान की, जो अपनी 30+ एज में आके वो सेंचुरीज करके जो परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक का, और दूसरी तरफ इतना यंग लड़का इतने बड़े इवेंट पे आके और पहली बॉल पे छक्का लगा रहा है। ये उनकी जो है मैच्योरिटी को शो करता है, उनके जो टैलेंट को शो करता है। देखा जाए एक तो आईपीएल का सबसे छोटा बच्चा है, 14 साल का, और पहली बॉल पर आना और छक्का लगाने इतनी बड़ी इवेंट पर और डेब्यू में, तो लाजमी टैलेंट है, अपने आप को प्रूव कर दिया उसने कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, और एप्रिसिएशन बनते हैं। बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि इस तरह इतनी बड़ी इवेंट पर आईपीएल जिस तरह प्रोफेशनल ऑल पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेयर खेलते हैं उससे, तो उसके लिए आना पर पहली बॉल पर छक्का मारना तो अप्रिशिएट तो बनता है। सबसे पहले तो मैं सूर्यवंशी की बात करूंगी, मैं उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ, ठीक है, और मैं उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि उसकी एज 14 साल है, और आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे छोटा बच्चा। बिल्कुल आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे छोटा बच्चा, और ऐसे टैलेंट इंडिया से ही निकल के आते हैं। और ये हमने एक टैलेंट देखा, कई ऐसे बच्चे हैं जो आईपीएल में बहुत फेमस हो रहे हैं, जो T20 में कैसे हो रही है, बट आईपीएल के जो पैसे हैं, जितना वहाँ ऑब्वियसली वो बड़ी मार्केट है, वो बड़ा मुल्क है, वहाँ की इकोनॉमिक बहुत डिफरेंट है, वहाँ के जो कॉर्पोरेट की इन्वेस्टमेंट है वो बहुत डिफरेंट है, इसलिए इतना ग्रैंड और इतनी बड़ी वो प्रोडक्ट बन गई और इतने पैसों वाली प्रोडक्ट बन गई। यहाँ पे यूसुफ, अगर मैं बात करूँ, हम ऑक्शन नहीं करते, हम ड्राफ्ट पे इसलिए जाते हैं कि शायद कंट्रोल रखें, वरना तो एक अजीब हेरा फेरी मच जाएगी कि ऑक्शन पे प्लेयर मांगना है, ये मांगना है। मगर इतने सारे हम पैसे, वो भी डॉलर्स में, क्या प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जनरेट कर पाएंगे? इतने पैसे हम दे सकते हैं? क्योंकि हमें अगर बड़े प्लेयर्स चाहिए तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसे देने क्वेश्चन ऐसे मेरे से करने वाला है नहीं। बिल्कुल है आपको, क्योंकि प्लेयर्स की वैल्यू, नहीं, प्लेयर्स की वैल्यू अपनी जगह है, हाँ। लेकिन ये तो मार्केटिंग और ये टीम ऑनर्स और ये सलमान साहब जो इसके एक्सपर्ट हैं, वो ये इसके बारे में अच्छी बात बता सकते हैं। हाँ। मेरी इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है, नहीं, मुझे बट कोई आपको आइडिया लगता है कि नहीं हम जो वो हम फिर गलत कम्पीट करने की सोच रहे हैं अगर हम आईपीएल से कम्पीट करने की आईपीएल से तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी, अगर आप सिंसेरिटी से किसी से पूछेंगे तो वो तो आईपीएल से कोई भी कंपेयर
कंपेयर नहीं करेगा, ये तो मेरा मकसद है। हाँ, ऐसे शुरू में बीच में आप कह सकते हैं हमारी बॉलिंग जो थी वो ऐसी ज़बरदस्त पाकिस्तान में थी कि लोग भी कहते थे कि यार यहाँ की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। बाकी आप उनके फाइनेंशियल बात करें तो वो कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? पिछले साल 90 करोड़ रुपये तो सिर्फ स्टॉक ने लिया, तो आप कैसे, आप वो नहीं, हम कंपेयर नहीं करना भी नहीं चाहिए। हमें अपना एक ब्रांड खड़ा करना है, हमें अपनी क्रिकेट, अपनी शनाख्त होनी चाहिए। आज वैभव को भी मुझे लगता था कि अगर ये आइडियल सिनेरियो में चल रहा होता उनका सीजन तो ये इस तरह ना लेकर आते, अभी इसको और डेवलपमेंट फेज में रखते। लेकिन भाई किस्मत हो गई वैभव सूर्यवंशी की, आज आया और उस बच्चे ने जो छाया है, मतलब 14 साल की उम्र में बच्चा डेब्यू कर रहा है, टांगे कब कब आ जाती है। मैं अपने आप को 14 साल की उम्र में सोचूं, या आप लोग सोचें जो 14 साल गुजार चुके हैं, जो कोई 24 साल की तक बैठा हुआ, अपने 10 साल पीछे रिवाइंड करो और ये सोचो कि तुम 14 साल के और तुम्हें ये मोमेंट मिल रहा है कौन से बॉलरों को फेस करने का, शार्दुल ठाकुर को, अवेश खान को, एडन मार्कराम को, चलो कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, रवि बिश्नोई, लेकिन एटलीस्ट एक्सपीरियंस पे, लोकलाइजेशन पे शार्दुल ठाकुर, अवेश, रवि बिश्नोई, ये सारे इंटरनेशनल बॉलर्स हैं। और इन बॉलर्स के सामने पहली बॉल पे आके वो कॉन्फिडेंस शो करना, छक्के लगाना। अब आप मुझे बताओ ना, मैं यही बात चंद दिन से दोहरा रहा था कि मेरे सामने से क्लिप गुजरी थी राजस्थान रॉयल्स की, जो ट्विटर शूटर पे डालते हैं इंस्टाग्राम पे, कि वैभव को फुल फ्लो से, फुल रिदम से, फुल रनअप से जोफ्रा आर्चर बॉलिंग पे बॉलिंग कराया जा रहा था। कोई 2-3 ओवर इसको डलवाया और वो क्या किए नहीं, 14 साल की उम्र में हमें अपना पिछवाड़ा जमा नहीं आता था और ये बंदा जाकर सीधा पहली बॉल के ऊपर छक्का मार रहा है। मैं बात कर रहा हूं वैभव सूर्यवंशी की, और जितने लोग पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हो, बेटा हार्ट अटैक आने वाला है, इसलिए अपने सुराख बंद करके वीडियो देखना, वरना इधर उधर से सामान निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो कुछ चूंकि इंडियन प्रीमियर लीग का एक बहुत बड़ा मैच था, साथ में पीएसएल का भी एक मैच चल रहा था, मगर उसको कोई नहीं देख रहा था। लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग के मैच के अंदर कुछ अजीब ही अद्भुत चीज हो गई, और ऐसी चीज हो गई जिसके बारे में कोई किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। खैर मैं डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। ये नाम याद रखिए। देखिए सबसे पहले तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने बैटिंग की, 180 ठोक दिए, बड़े अच्छे रन किए थे उसने, लड़के ने, मतलब टोटल मार्करम वगैरह ने भी रन किए। उसके अलावा आखिर में आके अब्दुल समद ने 10 बॉलों में 30 रन कर दिए। राजस्थान बड़े अच्छे तरीके से जा रहा था, सॉरी लखनऊ बड़े अच्छे तरीके से जा रहा था, लेकिन फिर आता है यहां पर भाई इंपैक्ट प्लेयर वैभव सूर्यवंशी। एंड जब वो उसने यूं किया बंदे ने, मतलब वो जो उनका चाचा खड़ा होता है काले वर्दी अंपायर। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया पागल हो गया है कि भाई वैभव सूर्यवंशी को बैटिंग और जायसवाल को बैटिंग देखा तो पाकिस्तानी को मिर्ची लगना चालू हो गया कि भाई नया टैलेंट पाकिस्तान में तो बिल्कुल आता नहीं है, जो पुराना टैलेंट है वो भी फ्लॉप जा रहा है। दोस्तों बाबर आजम लगातार 4 मैच में 4 फ्लॉप हो गया। और जहां तक आप बता दो कि जायसवाल ने 4 मैच में 4 हाफ सेंचुरी मार दिया, तो और वैभव सूर्यवंशी ने आते ही भी पहली बॉल पर छक्के मार को बता दिया कि उसमें कितने पावर है और दम है। इसी पे